नमस्कार दोस्तों, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के पूर्व अधिकारी के द्वारा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को लेकर एक ऐसा बयान दिया गया जिसे भारत पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो आइए जानते हैं इनके द्वारा किस प्रकार का बयान दिया गया। और इसके साथ ही जैसे ही आसिफ मुनीर ने भारत को परमाणु धमकी दी, उसके बाद पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं उन सब की भी चोंच खुल चुकी है और वो भी लगातार भारत को धमकियां देने पर उतर आए हैं। एक ने तो भारत को सबक सिखाने की धमकी दी है और एक ने भारत को खुले तौर पर जंग की चेतावनी दी है। इसके बारे में भी चर्चा करते हैं और इन दिनों पाकिस्तान भारत की तुलना किसके साथ कर रहा है इसके बारे में भी जानते हैं। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, ये है माइकल रूबिन जो कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं। इनके द्वारा बीती रात यानी कि 12 अगस्त को ट्रूथ पर एक वीडियो पोस्ट किया गया था। जैसे भारत के अंदर ट्विटर चलता है वैसे अमेरिका के अंदर चलता है ट्रूथ। उसके ऊपर एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, अभी हाल फिलहाल ये फील्ड मार्शल बन चुका है, फील्ड मार्शल नहीं है फील्ड मार्शल ही है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बना था और नेपाल के सिक्के यहां पर लटका लिए। पता नहीं इसका प्रमोशन किस हिसाब से हुआ। खैर, क्या कहा है कि जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है ना, वो एक तरीके का सूट बूट पहनने वाला आतंकवादी है और ये ओसामा बिन लादेन के समान है। आप जरा सोचिए, अगर किसी देश के आर्मी चीफ को आतंकवादी कह देना मतलब पूरे देश की सेना को आतंकवादी कहना, और पूरे देश की सेना आतंकवादी है मतलब पूरा देश आतंकवादी है। खुले तौर पर यह बात कही गई और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। इन दोनों का कंपैरिजन मैं आपको बताऊं, उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि सही है या गलत। एक तरफ है अल-कायदा का चीफ जो कि ओसामा बिन लादेन है। अल-कायदा एक आतंकी संगठन है जिसका ये क्या है, चीफ है। दूसरी तरफ हम बात करें तो ये क्या है, पाकिस्तानी आर्मी का चीफ है। एक तरफ से ये भी चीफ ही है। दूसरा, इसने दुनिया भर में हजारों लोगों की जान लेने का काम किया है और इसका जो परसों का स्टेटमेंट है बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, बल्कि इससे भी ज्यादा खतरनाक ये बताया जा रहा है। आप जरा सुनिए, मैंने आपको स्टेटमेंट भी बताया था कि परसों इसने स्टेटमेंट दिया था, हमारे यहाँ की जनसंख्या 25 करोड़ है, ये भूखमरी की तरफ बढ़ रही है, हम परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और अगर हमें लग रहा है कि हम डूब रहे हैं तो हम अकेले नहीं डूबेंगे, हमारे साथ हम आधी दुनिया को लेकर डूबेंगे। मतलब इसने तो आधी दुनिया को खत्म करने की बात करी है, इसने हजारों लोगों को मार दिया। ये भारत, पाकिस्तान और कई सारे देशों में घूमता फिरा और अंत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर इसके गुप्त ठिकाने हुआ करते थे, पर यह खुले तौर पर चेतावनी देता है और यहां तक कि अमेरिका के साथ में बैठकर लंच तक करता है, यानी कि उसके ट्रंप के साथ में बैठकर लंच करता है। क्या अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप इस बात को भूल चुका है कि ये वही आतंकवादी हैं जिन्होंने अमेरिका के इतिहास में कई सारे लोगों को मार डाला था? तो आइए जानते हैं थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में कि कितने लोगों की हत्या इनके द्वारा की गई और उसके बाद हम चलेंगे पाकिस्तान के और भी लीडर के द्वारा जो धमकियां दी गई हैं उसके बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें भारत के ताज होटल की, तो आप सभी को याद होगा ताज पैलेस होटल जो कि मुंबई के अंदर स्थित है। 26/11 का हमला यानी कि 26 नवंबर 2008 को लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों के द्वारा यहां पर हमला किया गया था। इतनी भयानक आग यहां पर लगी थी जिसको काबू में करने के लिए पूरे 60 घंटे लग चुके थे। यहां पर टोटल 300 से भी ज्यादा लोग घायल हो चुके थे और 166 से ज्यादा लोगों की मौत यहां पर हो चुकी थी। क्या ये सारी बात अमेरिका भूल चुका है? अमेरिका ने कल एक स्टेटमेंट दिया था कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमने बीएलए को यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को इसलिए आतंकी संगठन घोषित कर दिया कि कल से कोई और देश उनकी मदद ना कर सके। एक तरीके से ये आतंकवादी है। मैं पूछना चाहूंगी, क्या ये आतंकवादी आपने घोषित किया है या फिर अपने फायदे की बात करी है? क्या आप आतंकवादियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर खुद ही आतंकवादियों के साथ में मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं? इसका जवाब आप जरा दीजिए। दूसरा अटैक जो कि अमेरिका का अटैक था, इसे भी 9/11 का अटैक कहा जाता है। 11 सितंबर 2001 के दिन अमेरिका के इतिहास का काला दिन इसे कहा जाता है। उस दिन तकरीबन 3000 लोगों की मौत हो चुकी थी
और 25,000 से लोग यहाँ पर घायल हो चुके थे। 25,000 लोग कम होते हैं क्या? 25,000 लोग घायल हो गए और इस बात को पूरी तरीके से भुला दिया गया है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। इसके साथ ही 2 विमान वर्ल्ड ट्रेड से टकराए थे। यहाँ पर एक बिल्डिंग थी जिसे ट्विन टावर कहा जाता है, उससे टकराया था। 4 अमेरिकी विमानों का अपहरण, हाईजैक उनके द्वारा कर दिया गया था। हमला किया गया था अल कायदा संगठन के द्वारा। 19 आतंकवादी अमेरिका के अंदर घुसे थे और आज उन्हें ही अपनी टेबल पे बिठा के खिलाने का काम कर रहा है कौन? अमेरिका। क्या भारत से इतनी ज्यादा जलन बढ़ चुकी है कि भारत को जलाने के चक्कर में खुद आतंकवादियों के आका के साथ में बैठना शुरू कर दिया है? सोचने वाली बात है भाई। आप जरूर से लिखिएगा, क्योंकि इन दिनों पाकिस्तान के लोग बड़ा भर भर के मुझे कमेंट कर रहे हैं, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। आप जरूर से इसे भड़ास निकाल के जाइएगा और इन पाकिस्तान के लोगों को जरूर से जवाब दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि किस प्रकार से आप इन्हें जवाब देते हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा कमेंट इन दिनों इनके ज्यादा आ रहे हैं। एक और जरा आप सुनिए, पिछले 24 साल के अंदर जो है 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत अमेरिका में इसलिए हो गई क्योंकि आतंकवादियों के द्वारा यहां पर अटैक किया गया। अब हम यहां पर जानेंगे कि कितने सारे पाकिस्तान के ऐसे लीडर हैं जिन्होंने भारत को धमकियां दी, क्या क्या धमकियां दी गई हैं उसके बारे में भी जानेंगे। इससे पहले अगर आप मुझे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी फॉलो करना चाहें, मेरी पर्सनल आईडी है अंजलि वॉइस के नाम से, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब हम जानते हैं पाकिस्तान की एक और धमकियों के बारे में। आसिफ मुनीर ने पहले क्या धमकी दी थी कि हम परमाणु संपन्न हैं, अगर हमें लगता है हम डूब रहे हैं तो आधी से ज्यादा दुनिया को हम हमारे साथ में लेके डूबेंगे, क्योंकि हमारे पास में मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। तो क्या भारत के पास में कमी है क्या मिसाइलों की? जरा सोच समझ के धमकी दो भाई। अगर तुम्हारे पास में परमाणु है तो भारत के पास में भी परमाणु की कमी नहीं है, और मिसाइलें की तो तुम बात ही ना करो, ब्रह्मोस ही काफी है तुम लोगों के लिए। अब आप जरा यहाँ पर देखिए, अभी हाल ही में आसिफ मुनीर के द्वारा 12 अगस्त के दिन, ये कल के दिन, एक और धमकी दी गई है। क्या कहा है कि अगर अगली बार युद्ध हुआ तो हमारा मेन टारगेट होगा जामनगर तेल रिफाइनरी, जो कि गुजरात के अंदर स्थित है, और ये कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देती है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी सिंगल साइड रिफाइनरी है। इसको फोड़ना ही हमारा लक्ष्य होगा, ये बात इसके द्वारा खुले तौर पर कह दी गई है। एक और जरा सुनिए, मैंने आपको शुरू में बोला था ना कि पाकिस्तान इन दिनों किस प्रकार से भारत की तुलनाएं कर रहा है, तो ये आसिफ मुनीर के शब्द हैं। आसिफ मुनीर ने कहा था कि भारत चमचमाती हुई मर्सिडीज है और हम यानी कि पाकिस्तान जो है वो क्या है, एक ट्रक है, खटाला ट्रक जो कि रेत से भरा हुआ है। आप जरा सोचिए, अगर रेत और मर्सिडीज आपस में टकराएंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? ये किसने कहा? आसिफ मुनीर ने कहा। ऑब्वियसली जवाब यहाँ पर यह होगा कि अगर दोनों टकराते हैं तो मर्सिडीज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने वाला है। पर याद रखिएगा, पाकिस्तान ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि वो पुरानी खटाला ट्रक है, और इसके साथ ही अगर दोनों का टक्कर हो भी जाए फिर भी मर्सिडीज ही रहेगी। इसके टकराव के बाद भी इसकी वैल्यू बरकरार है, पर इसका पैसा कोई नहीं देने वाला है। तो ये बात भी पाकिस्तान को समझ लेनी चाहिए। खैर, आप जरा लिखिएगा इसके बारे में। यहाँ पर आप देखिए, ये क्या है? जामनगर तेल रिफाइनरी है, जिसको उड़ाने की पाकिस्तान के द्वारा धमकी हाल फिलहाल दी गई है, और मुकेश अंबानी को टारगेट करने की बात की गई है। ये भी आप जरा सुनिए, ये ट्विटर पर पोस्ट किया हुआ है। आप जरा सुनिए, पाकिस्तान के पीएम के द्वारा भी धमकी दी गई है। इस्लामाबाद के अंदर एक कार्यक्रम इनके द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें हजारों लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे, और उन्हीं के दौरान बहुत ज्यादा जोश में आ गए भाई साहब, और इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया। क्या कहा? अगर दुश्मन हमारा एक बूंद पानी भी छीनेगा तो हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेंगे। थोड़ी बहुत शर्म आती है कि नहीं आती है? मतलब किस प्रकार के स्टेटमेंट ये देते हैं, सोचने वाली बात है। तो ये भारत को सबक सिखाने के लिए इस बार तैयार बैठे हैं, बस युद्ध हो जाए, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 एक बार और हो जाए, बस इसी बात का इंतजार इनके द्वारा किया जा रहा है। और क्या कहा गया है, आप जरा पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर सुनिए। उन्होंने कहा है कि पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है, और अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत देश के अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चाहे जंग हो जाए, हम जंग के लिए भी पूरी तरीके से रेडी है, और जंग की जब भी बात आए तो बिलावल भुट्टो यानी कि बिल्लो रानी कहाँ पीछे रह सकता है?
इसके द्वारा भी स्टेटमेंट दिया गया है। इसने क्या बोला कि हम भारत को खुले तौर पर जंग की चेतावनी देते हैं, क्योंकि अगर भारत हमें पानी नहीं देता है तो हमारे पास जंग के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। और साथ ही क्या कहा गया, मोदी सरकार के कदमों ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है, हमें एकजुट होकर इन आक्रामक नीतियों का जवाब देना होगा। याद आया कुछ? अभी कल परसों ही मैंने आपको बताया था कि हमारे आर्मी चीफ के द्वारा कहा गया कि इस बार की जंग बहुत जल्द होगी, इसलिए हम सबको एकजुट होकर यह लड़ाई लड़नी होगी। इनके पास और कोई नए शब्द भी नहीं है, वही वाले शब्द चेपने का काम ये यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। तो ये भी धमकियां इनके द्वारा दी जा रही है। यहाँ पर एक साथ आप देख सकते हैं परमाणु धमकी, फिर मिसाइल धमकी, जामनगर रिफाइनरी की धमकी और मुकेश अंबानी को लेकर धमकी। इसके साथ ही कहा गया सिंधु जल समझौते को निलंबित करने की धमकी, और इसके साथ ही सिंधु पानी रोकने पर सबक सिखाने की धमकी। तो पाकिस्तान के जितने भी बड़े लीडर हैं वो लगातार धमकियां दे रहे हैं। और इसके साथ ही सिंधु जल संधि को लेकर ये पूरा का पूरा ये मामला कहां लेके चले गए, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के अंदर भी लेके चले गए। 27 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के द्वारा इसके ऊपर फैसला सुनाया जाना था, पर उससे पहले ही भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कह दिया गया था कि भारत का पर्सनल मामला है, इसमें कोई इंटरनेशनल मामला खींचने की जरूरत नहीं है। भारत का पानी है, अगर उसकी इच्छा होगी तो वो देगा, और अगर उसकी इच्छा नहीं है तो वो पानी नहीं देगा। क्योंकि ये बात कई बार बोल दी गई है कि पानी तुम यहाँ से लेते हो, आतंकवादी वहां बड़े करते हो और भारत के अंदर भेज देते हो, तो ऐसा अब नहीं चलने वाला। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। तो ये बात भी कहीं ना कहीं सही ही है। साथ ही आप जरा यहाँ पर देखिए BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर जैसे ही यहाँ पर आतंकी संगठन इसको घोषित किया गया, बिलावल भुट्टो बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। और आपको मैं जरा बता दूं, कल ही मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के द्वारा विदेशी आतंकी संगठन इसको घोषित किया गया था, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को। और उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं, वहां के छोटे बच्चे और बच्चियां हैं, उनके द्वारा जो है कई प्रकार की रैलियां निकाली गई। उनके द्वारा स्टेटमेंट दिए कि बलूचिस्तान काफी समय से एक अलग देश की मांग कर रहा है, और जितने भी बलूच हैं यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी संगठन में शामिल व्यक्ति हैं, वो सब के सब एक क्रांतिकारी हैं। उन्हें आतंकवादी कह दिया गया, और उन्हें आतंकवादी कहा गया, उन्हीं के पीछे हम खड़े हैं। इसका मतलब हमें भी आतंकवादी कह दिया गया, छोटे बच्चों को भी आतंकवादी कह दिया गया, वहां की महिलाओं को आतंकवादी कह दिया गया। यह तक कहा गया कि अगर आतंकवादी कहना है तो पाकिस्तान के दूसरे लोगों को कहो, बलूचिस्तान को नहीं। क्योंकि पिछले 2021 से लेकर 25 के बीच में 21,000 से लोग हमारे यहाँ से गायब हो चुके हैं, उसके बारे में कभी अमेरिका ने बात नहीं करी है। पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान है, यहाँ की जनसंख्या कम है, पर हमारी शिक्षा के लिए कभी किसी ने बात नहीं करी। 42% लोग ही यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, इस बात की यहाँ पर पुष्टि की गई। और इसके साथ पूरे ही पाकिस्तान के अंदर केवल बलूचिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत ज़्यादा गरीब है, पिछड़ा हुआ है। क्योंकि कोई सरकारी नौकरी में लेने की बात आती है तो पाकिस्तान को केवल पंजाब प्रांत याद आता है, ना कि बलूचिस्तान। तो फिर हमारी इसके अंदर क्या गलती है, और हमें अमेरिका किस प्रकार से यहाँ पर आतंकी घोषित कर रहा है? क्योंकि उसे पता है कि चाइना की भी यहाँ पर नजर है, अमेरिका की भी यहाँ पर नजर है, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन कई सारे हैं, मिनरल रिसोर्सेज कई सारे हैं, जिसके ऊपर बुरी तरीके से नजर है, और जिसको लेकर अभी बलूचिस्तान के अंदर कई प्रकार की रैलियां भी निकाली जा रही हैं। आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। आगे आप देखिए, हमारे विदेश मंत्रालय ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि हम पाकिस्तान की जो ब्लैकमेलिंग है, बार बार जो ये न्यूक्लियर को लेकर ब्लैकमेल करता है, इससे हम डरने वाले नहीं हैं। हमें हमारी सुरक्षा करना आता है, तुम्हारी गीदड़ बबकी तुम्हारे पास में रखो, इस प्रकार का जो है इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। और ये कौन है? तो हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, जिनके द्वारा ये स्टेटमेंट खुले तौर पर कह दिया गया है कि पाकिस्तान चाहे कुछ भी कहे, भारत को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें जो कहना है वो कहते रहो। और अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके नौकरी की। अगर आप किसी कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पर नौकरी मिलने वाली है तो कैसा रहेगा? बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। जैसे ही आप इस कोर्स को यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हम आपको 2 महीने की ट्रेनिंग देंगे। 2 महीने की ट्रेनिंग आपकी जैसे ही कंप्लीट होती है, आपको यहाँ पर आपकी स्किल के अकॉर्डिंग नौकरी मिल जाएगी। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर आप जैसे ही टैप करेंगे तो एक ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा, और इस फॉर्म में अपना नाम,
अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है और यहाँ पर एक कोड डालना है AN10। और मैं आपको बता दूँ ये कोर्स जो है पूरे 10,000 का है, पर अगर आप एग्जाम नारी के सब्सक्राइबर हैं तो ये कोर्स आपको अच्छी खासी डिस्काउंट में मिल जाएगा। ये कोर्स आपको मिलेगा, अगर ये कोर्स 10,000 का है हाँ, ये कोर्स है 10,000 का और आपको ये कोर्स अभी तक मिल रहा था 4,999 के अंदर, पर अभी 13 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 20% डिस्काउंट मिलने वाला है। तो अगर ऐसा हो कि आपको ट्रेनिंग देके हाथों हाथ नौकरी मिल रही है तो क्या आप इसे ज्वाइन नहीं करेंगे? बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर 100% नौकरी मिल जाएगी, ये मेरी गारंटी है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है तो इस फॉर्म को जरूर से फिलअप कर दीजिएगा ताकि आप मुझसे बात कर सकते हैं और मैं आपके हर एक डाउट को यहाँ पर क्लियर कर सकूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर से कीजिएगा। और पाकिस्तान के लिए भड़ास निकालने के लिए पूरा कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खाली है, जरूर से कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।